पुलिसकर्मी जख्मी हो रही थी और एक पुलिसकर्मी की कोमल की मौके पर मौत हो गई। चेकिंग ड्यूटी करते पहले चेकिंग के द्वारा ही घटना हुई। इसकी सूचना आपको किससे मिला? हम तो दूसरे जगह रहते हैं। बताइए कि एक आम आदमी का अगर दुर्घटना होता है उसमें 20,000 रुपया तत्काल दिया जाता है, 4 लाख रुपया एक्सीडेंटल दिया जाता है। एगो बेटी के ले गेला त एगो बेटी के रोजगार देता। कुछ मैंने बोले हैं यहाँ मैंने पर पुलिस प्रशासन चाहे प्रशासन आएंगे तब ना बोलेंगे। अभी तक कोई नहीं आए हैं तबे नहीं किए तो बोलेंगे कब? पटना के अटल पथ पर कुछ दिन पहले वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गया था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी ने वाहन चेक कर रहे थे। उसी दौरान एक पीछे से स्कॉर्पियो से बीजेपी का गाड़ी आता है और उस महिला पुलिसकर्मी को मैंने ठोकर मार देती है, जिससे 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो रही थी और एक पुलिसकर्मी की कोमल की मौके पर मौत हो जाती है। और उनके परिजन के यहाँ आए हैं, परिजन से जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से घटना हुआ था, परिजन ने क्या मांगना चाहते हैं सरकार से, अभी तक क्या आश्वासन दिया गया है, और बाकी हम परिजन से जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद प्रसाद जी। आपको कौन थे जो मैंने कोमल मैंने जो डेट की? मेरा बेटी मैंने आपको बेटी थी। आपको मैंने कितना मैंने बेटी है? 5 बेटी है। 5 बेटी में से वो चौथा स्थान पर थे। चौथा स्थान पर। तो कैसे ऐसे घटना घटा था वो मैंने आपको जो जानकारी है? चेकिंग ड्यूटी करते पहले चेकिंग के द्वारा ही घटना हुई। इसकी सूचना आपको किससे मिला? हम तो दूसरे जगह रहते हैं। फोन पर बात हुआ तो ये घटना का पता चला। यानी कहे का मतलब आपको घर का जो पालन पोषण करवाती थी वो सिर्फ कोमल थी, उम्र है ना? और कोमल के मैंने जाने से आपके घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी। इसके लिए आप सरकार से कुछ आश्वासन मिला है या मैंने पुलिस प्रशासन से आश्वासन मिला है? तो नेता विधायक आए हैं, नेता विधायक खाली आते हैं मुँह के बातें चल जाते हैं, कुछ कहते नहीं। अब सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? नौकरी और सहायता राशि दिया जाए। अभी तक सहायता राशि भी नहीं मिला। बताइए कि एक आम आदमी का अगर दुर्घटना होता है उसमें 20,000 रुपया तत्काल दिया जाता है, 4 लाख रुपया एक्सीडेंटल दिया जाता है। बताइए कि पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के दौरान एक घटना घटा, उसके बावजूद भी इनको कोई सहायता राशि नहीं दिया गया है। बताइए कितना बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो बताइए इधर आइए, आप कौन हैं? बहन, बड़ी बहन है आप? हाँ सर। मंगली बहन है। तो क्या कहिएगा सरकार को? सरकार को क्या कहेंगे, जो गया है उसको बदला में देंगे ना। बहन के बाद जो छीन लिया गया तो बहन को मिलना चाहिए। सरकार से अब मांग करते हैं कि हमको एक नौकरी दिया जाए। अगर नहीं नौकरी मिलता है तो इन लोग को कोई सहारा नहीं है। सहारा नहीं है, एगो कमाने वाली की कमाने सिर्फ कोमल ही कमाने वाले थी आप लोग मन घर करवाते थे। आपको भी एक बताइए, विधवा बहन है, इनको भी माने पालन पोषण, बाल बच्चा को भी पालन पोषण सिर्फ कोमल करती थी। अगर कोमल के जाने से इस घर का तो आर्थिक स्थिति खराब होवे किया है, साथ साथ में अपन बहन को भी देखती थी, उनको भी आर्थिक स्थिति खराब है और खराब हो जाएगा। अगर सरकार इनको नहीं करती है सहायता, नहीं नौकरी देती है तो इनको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो बताइए, नेता विधायक आए होंगे आपको घर पर, बहुत सारा आते हैं हमें भी, क्या कुछ कहते हैं? उस बहन को बुलाएंगे, काम के बाद आएंगे। काम को आ रहे हैं, काम कर लीजिए तो आएंगे बाद में। कितना बजे घटना घटा था? 10 बजे ड्यूटी लगा हुआ था। 10 बजे रात में? हाँ। घटना 10 बजे हो गया। 10 बजे से बाद 11:30 के बीच में। 11:30 बजे के बाद आपको सूचना कितना बजे मिला? यहाँ पुलिस आई तो यानी आपको सूचना देने के लिए कांगड़ पुलिस आई? जिनको देना था ना तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, मोबाइल उनको टूट गया था, हाँ, मोबाइल टूट गया। तो थाना के माध्यम से आपको सूचना दिया गया। थाना से थाना फोन लिया। चलिए कोमल से पूछने का प्रयास करेंगे, कोमल की माँ से। तो माँ जी क्या कहिएगा सरकार से? का सरकार से कर ले? सरकार से तो मांग रही है कि हमरा रोजी रोजगार, एगो बेटी के ले गेला त एगो बेटी के रोजी रोजगार देता, ओकरे से हमरा भविष्य चली। अब कुछ सरकार से मांगबे तो कुछ मैंने बोले हैं यहाँ मैंने पर पुलिस प्रशासन चाहे प्रशासन आएंगे तब ना बोलेंगे। अभी तक कोई नहीं आए हैं तबे नहीं किए तो बोलेंगे कब? किससे मांगे? किससे मांगे? जहाँ ज्वाइनिंग किया है, जहाँ के पुलिस आएंगे तब ना मांगेंगे अपना हक। अबे नहीं किए तो मांगेंगे किससे? आप लोग से मांगेंगे तो दे दिएगा? नहीं, हम लोग आवाज उठा सकते हैं। हाँ, तो आवाज उठाइए। मेरा 5 गो बेटी था, चौथी पर से नौकरी कर रही थी, और उसका वही घर चला रही थी, वही सब चीज को कर रही थी।
बुरा बुरी को वही सहारा था। बाप बाहर रहते हैं, 10,000 के महीना कमाते हैं, 10,000 में क्या करें? यानी जो भी खर्चा कर रहा था, हाँ, कमा सारा चलाते थे। खर्चा वही कर रही थी बेचारी घर में। कुमारी थी तो खर्चा चला रही थी, उसी पर हम लोग थे। इनको नौकरी माना चाहते हम हैं? अपना छोटी बेटी को मानते थे। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? इंटर तक। इंटर पास है। हाँ, इंटर पास। 18 वर्ष हो गया है ना हाँ, उनको? 18 साल हो गया। चलिए, तो सरकार की लड़की है जिनको सरकार से जॉब मांगना चाहते हैं परिजन। तो आपका नाम क्या हुआ छोटी? खुशी कुमारी, सबसे छोट हुए हैं। आपको 18 वर्ष हो गया है? अक्टूबर में होगा। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? चलिए, आप सरकार से क्या मांगिएगा जो बता दीजिए। चलिए, जो भी अगर आपको जॉब मिलता है तो आप ही एक सहारा बनिएगा। अगर आपको जॉब नहीं दिया जाता है तो आपको घर के चलाने पर कोई नहीं कर सकते हैं। जी, पापा कहाँ रहते हैं? लुधियाना रहते हैं। इनको पापा भी एज बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके चलते ये भी अब क्या कर सकते हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि इनको नौकरी दिया जाए और कुछ सहायता राशि दिया जाए ताकि परिवार की परवरिश कर सकें। बाकी इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू कराते रहेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस को। धन्यवाद।